So students, today we will discuss Congress Lahore session. Students, in last video we discussed some important point about civil disobedience movement. Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose have had their influence in Congress, and now we are going to talk about Congress लाहौर सेशन. कांग्रेस लाहौर सेशन, देखो कांग्रेस के समय समय पर सम्मेलन हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी और उसमें डिसीजन लिया जाता था कि हमें आगे क्या स्टेप लेना है. ठीक है, तो लाहौर सेशन हुआ अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन? जवाहरलाल नेहरू. अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन December 1929. दिसंबर 1929 में लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे. ठीक है, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य. एक प्रपोजल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया पूर्ण स्वराज्य का, कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज्य? फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता, कि हमें केवल हमारा स्वराज होना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले. ये विचार लाहौर अधिवेशन में रखा गया दिसंबर 1929. स्टूडेंट्स, याद रखने की चीज है, रिमेम्बर इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये मैप में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि लाहौर कहाँ है. तो लाहौर अभी एट दिस टाइम पाकिस्तान में है, और जब डिवाइडेशन नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया का हिस्सा था. ओके, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, और जो हुआ था दिसंबर 1929 में इन लाहौर. ओके, सो रिमेम्बर इट, पूर्ण स्वराज्य, फुल इंडिपेंडेंस. It was declared that 26 January would be celebrated as independence. इसीलिए पूर्ण स्वराज्य की जब मांग की गई तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने के बारे में कहा गया उस अधिवेशन में, कि हम लोग आने वाले ईयर के अंदर, यानी कि 26 जनवरी 1930 इस दिन हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यू नो दैट 26 जनवरी एट प्रेजेंट वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे. आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन उस समय हमारे देश का पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी को मनाया गया था. ठीक है, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन. पर दुर्भाग्य क्या रहा कि सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, यानी कि लोग इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए, लोगों ने इसमें पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया. गांधी जी के लिए एक दुखद सूचना थी, और इसीलिए गांधी जी ने क्या किया? सो महात्मा गांधी हैड अनदर आइडिया ऑफ टू गो विथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म हुए बहुत समय हो गया है, और अब हमें एक नया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा था 26 जनवरी हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, लेकिन हालांकि वहां उस समय तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी. अब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में, लेकिन चूंकि फर्स्ट इंडिपेंडेंस इस दिन मनाया गया, तो इसका इंपॉर्टेंस रखने के लिए इसे 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे घोषित किया गया, कि अब हमेशा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाएंगे, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949. लेकिन उसके बावजूद भी इस डेट का इंतजार किया गया. ठीक है, इसलिए इसका इंपोर्टेंस है. नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप था द सॉल्ट मार्च.
मार्च और द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट जो है उसमें फर्स्ट स्टेप जो लिया गया वो शॉर्ट मार्च था। क्यों लिया गया, क्या कारण था, वाई शॉर्ट मार्च या डांडी मार्च। शॉर्ट मार्च को डांडी मार्च भी कहा जाता है, शॉर्ट मार्च भी कहा जाता है। क्यों, इसे क्यों लिया, महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों चुना मूवमेंट करने के लिए, क्या रीजन रहा। तो महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल, सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल के रूप में माना, दैट कुड यूनिट द नेशन, जो कि पूरे नेशन को यूनिट कर सकता था, संगठन में बांध सकता। इसका रीजन क्या था, क्योंकि इट वाज कंज्यूम्ड, द सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक, क्योंकि नमक का उपयोग चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, नमक का उपयोग सभी लोग करते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि नमक के लिए हमें एक आंदोलन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नमक पर बहुत बड़ा टैक्स लगाया करती थी, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स था। उसके बावजूद भी भारतीय लोगों को उस पर टैक्स चुकाना होता था बहुत भारी। तो महात्मा गांधी ने इसीलिए सॉल्ट को एक सिंबल के रूप में लिया, दैट कुड यूनिट द नेशन, इट वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर, क्योंकि ये गरीबों अमीरों सबके लिए इक्वली काम आता। अब सॉल्ट मार्च स्टार्ट कब से हुआ, तो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 12th मार्च 1930, 12th मार्च 1930 से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ और इसका एंड हुआ था 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ और कौन कौन इनके महात्मा गांधी के साथ पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने, 78 वॉलंटियर्स महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में 78 वॉलंटियर्स इस यात्रा में गए थे और यात्रा इन्होंने की थी 240 माइल्स और इट मीन्स 24 माइल्स ए डे, एक दिन में 24 माइल्स चलते थे। 10 डेज की इन्होंने जर्नी की और उसमें इन्होंने 240 माइल्स की टोटल जर्नी की है। ठीक है, कहां से कहां तक थी ये जर्नी, फ्रॉम साबरमती टू दांडी, साबरमती महात्मा गांधी का आश्रम है, वहां से दांडी नामक स्थान पर। ठीक है, और वहां जाकर के क्या किया, वॉयलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, सॉल्ट बना करके, नमक बना करके महात्मा गांधी ने अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, लेकिन आखिरकार गांधी जी ने 12th मार्च को ही क्यों चुना, व्हाट वाज द रीजन। तो इसका रीजन गांधी इरविन की एक कहानी है जो इसके आगे वाले टॉपिक में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी अपन देखेंगे कि गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौता हुआ, गांधी जी ने अपनी क्या डिमांड्स रखी और गांधी जी ने क्यों 12 मार्च से ही सॉल्ट मार्च करना स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट, सो व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट सॉल्ट मार्च फ्रॉम 12th मार्च। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में अपनी 11 डिमांड्स यानी 11 मांगे रखी गई और उन्होंने कहा कि यदि आप 11 तारीख तक, 11 मार्च तक यदि हमारी ये डिमांड मान लेते हैं तो हम मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं माना तो हम 12 तारीख से मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। यही रीजन था। तो ऑन 31st जनवरी 1930 गांधी जी सेंट ए लेटर टू वाइसरॉय इरविन, इरविन को एक लेटर भेजा 31st जनवरी 1930 को, स्टेटिंग 11 डिमांड्स। उसमें 11 डिमांड्स महात्मा गांधी ने मेंशन की थी जिसको 11th मार्च तक फुलफिल करना था कि आप 11 मार्च तक उसे पूरा कर दीजिए। बट हुआ क्या, इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट, लेकिन इरविन इस मामले पे बात करने को ही सहमत नहीं हुआ, वार्ता उनसे नहीं हुई और ये मांगे नहीं मानी गई और 12 मार्च से महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहां से एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता। अब हम बात करते हैं
पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। क्या डिफरेंस था? डिफरेंस क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट कोऑपरेट विथ ब्रिटिश रूल, ओके। और सिविल डिसोबीडियंस में क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितने भी कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं हम उनको डिसोबे करेंगे, उनकी अवज्ञा करेंगे, उनकी पालना नहीं करेंगे। तो इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको कहा जाता है, ओके। तो डिफरेंस ये क्या था कि ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, नमक बना करके नमक कानून तोड़ा गया। तो कानूनों को तोड़ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ? कानून तोड़े गए, जबकि नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ कि हम उन्हें कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यूज, जो किसान थे उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिसर्स रिजाइंड, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। स्टूडेंट्स, वी हैव learned the different type of forest laws, categories of forest, reserve forest. Villagers were not allowed to enter the reserve forest. तो वो रिजर्व फॉरेस्ट के जो लॉज थे उनको भी वायलेट किया गया, उनको भी तोड़ा गया फॉरेस्ट पीपल के द्वारा। अब रिएक्शन क्या हुआ? तो जब इतना जब लोग कर रहे हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चुप नहीं होनी थी। रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो रिएक्शन ये हुआ कि मेनी लीडर्स वर अरेस्टेड, जो स्वतंत्रता सेनानी थे या कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू हो गए, जिसमें मुख्य जो लीडर्स थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है। और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या किया गया? प्रोटेस्ट बाय मास। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और फाइनल डिसीजन क्या हुआ कि इसे भी कॉल ऑफ करना पड़ा। महात्मा गांधी ने इसे भी कॉल ऑफ कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दमन किया और कॉल ऑफ। लेकिन इसके बदले में इरविन ने महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसमें एक डिसीजन लिया गया कि एक मीटिंग होगी लंदन में जिसे कहा गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और कांग्रेस की तरफ से कोई भी उसमें अटेंड होने के लिए नहीं गया। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के लिए उस पर सहमति हुई जो कि दिसंबर 1931 को लंदन में, ठीक है। वहां महात्मा गांधी गए, लेकिन हुआ क्या? निगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। लेकिन वार्ता जो थी, बातचीत जो थी, उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और महात्मा गांधी वापस इंडिया लौट आए। महात्मा गांधी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। भारत में से केवल एक व्यक्ति थे, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ओके स्टूडेंट्स, ये था गांधी इरविन पैक्ट।